हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। घड़ी में 6 बजने वाले और वक्त हो चला है 6 के सिक्सर का, यानी कि ऐसा शो जिसमें बात होगी बिहार की हर बड़ी खबर की। बताएंगे देश और दुनिया में क्या कुछ चल रहा है, बात लॉ एंड ऑर्डर की भी करेंगे, कारोबार से जुड़ी जानकारियां आप तक पहुंचाएंगे, हर खबर से करेंगे आपको अपडेट। शुरुआत बड़ी खबर के साथ। पटना से बड़ी खबर आ रही है, जहां शराबबंदी की समीक्षा की मांग की गई। बिहार विधानसभा में समीक्षा की मांग की गई है। एनडीए के सहयोगी आरएलएम के विधायक ने शराबबंदी की समीक्षा का मुद्दा उठाया। आरएलएम विधायक माधव आनंद ने शराबबंदी की समीक्षा की मांग की। विधायक ने कहा कि अब समय आ गया है कि शराबबंदी की समीक्षा की जानी चाहिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मौजूदगी में शराबबंदी की समीक्षा की मांग माधव आनंद ने की। बातों पे डिस्कशन के दरमियान मैंने जरूर जो है आदरणीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष इस बात की भी चर्चा की कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी कई निर्णय लिए हैं जो ऐतिहासिक रहा है और कई निर्णय का जो है समीक्षा भी करते रहे हैं, चाहे शिक्षकों की बहाली का माध्यम हो, बीपीएससी के या वैसे तमाम अन्य चीज़ों पर भी समीक्षा की है। तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से सदन में यह मांग की कि माननीय मुख्यमंत्री जी आप समीक्षा करते रहे हैं तो शराबबंदी कानून की भी समीक्षा जो है करनी चाहिए। मुझे लगता है वक्त आ गया है और सब लोगों ने इसका समर्थन किया। आखिर ऐसी बातें क्यों आपको कहने की नौबत पड़ी? आखिर क्या वजह आपने? हर कानून की समीक्षा होती है और शराबबंदी कानून एक ऐतिहासिक फैसला था जहां सत्ता पक्ष विपक्ष सभी लोगों ने मिल के समर्थन किया था। लेकिन शराबबंदी के कुछ अच्छे परिणाम हैं तो कुछ चीज़ जो है नेगेटिव भी चीज़ है जो हम लोग देखने को मिल रहे हैं, चाहे वो तमाम तरह के ड्रग्स की बात हो जो आज के बिहार में जैसे काफ़ी चर्चा में है। तो उन सारे चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने सरकार से, अपनी ही सरकार से जैसे मांग की, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष मांग की कि अब समय आ गया है कि इस पे भी जो है निश्चित रूप से समीक्षा होनी चाहिए। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर की पुण्यतिथि पर तेजस्वी यादव ने श्रद्धांजलि अर्पित की। बापू सभागार में आरजेडी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए नेता प्रतिपक्ष ने बिहार सरकार पर निशाना साधा और कहा कि नई एनडीए सरकार के 100 दिन पूरे होने वाले हैं। तेजस्वी ने पहले भी कहा था कि नई सरकार के 100 दिन पूरे होने पर ही वो सवाल करेंगे कि क्या काम हुआ और क्या नहीं हुआ। तेजस्वी ने इसी को दोहराते हुए कहा कि देखना है कि नीतीश सरकार वादे पर कितना खरा उतरती है। साथ ही तेजस्वी ने यह भी निशाना साधा कि बिहार में तानाशाह और भ्रष्ट अधिकारियों का राज है, भ्रष्टाचार चरम पर है, बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं लेकिन कोई एक्शन नहीं हो रहा। हत्या, लूट, डकैती, मारपीट की घटनाएं काफी बढ़ चुकी हैं लेकिन अपराधियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। हम बोले थे कि 100 दिन पर जो है हम बोलेंगे, अब 100 दिन होने में 4 दिन बाकी है। देखते हैं कितना करोड़ को ये नौकरी देता है। देखते हैं 1 लाख आदमी अगर देते हैं कि नहीं देते हैं। हम कारखाना उद्योग खुलवाते हैं कि नहीं खुलवाते हैं, ये हम लोगों को देखना पड़ेगा। नहीं लगता अच्छी सरकार सारा चुनाव के समय में हम लोग घोषणा किए, वही चीज लोग जो है कॉपी करके लागू करने का काम। बिहार में खुले में मांस की बिक्री पर रोक लगाने के लिए डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। नियम तोड़ने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दुकानों के लिए लाइसेंस भी जरूरी होंगे। ये बात उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कही। जो भी दुकानदार इस नियम का उल्लंघन करेगा उस पर एक्शन लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों दरभंगा दौरे के दौरान कुछ लोगों ने इसकी मांग उनसे उठाई थी, जिसके बाद दरभंगा जिला प्रशासन को इस दिशा में निर्देश दिए गए और उसका असर भी दिखा है, जिसके बाद अब पूरे बिहार में खुले में मांस की बिक्री पर पूरी तरह से रोक लगा जाएगी ताकि वहां से गुजरने वाले लोगों को किसी तरह की परेशानी ना हो और ना ही जनभावना आहत हो। आज कह रहे खुले में मांस नहीं बिकना चाहिए, तो मांस कहाँ बिकेगा? एसी के रूम में? अगर मांस लोगों को खाने का आजादी है तो उसको खरीदने की आजादी होगी।
और उनको बहुत ज्यादा मांस के बिक्री पर है, तो मैं तो उनको चुनौती देते हुए मैं कहना चाहता हूं कि देश के अंदर जितने बूचर खाना है, सबसे बड़े जो बूचर खाना है वो 1 to 20 में ज्यादा जो है वो उन्हीं के दल से जुड़े हुए हैं या आरएसएस से जुड़े हुए लोगों का। पहले उनको तो बंद करे, तब ना इसके बारे में कोई बात करे। मांस बिक्री के व्यवसाय से जुड़े दुकानदारों की अनुज्ञप्ति की जांच कर वैध अनुज्ञप्तिधारी दुकानदारों को उपयुक्त स्थल शेल्टर होम में स्थानांतरित करने तथा अवैध अनुज्ञप्ति विहीन दुकानदारों के विरुद्ध नियम संगत कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया है। दरभंगा जिला प्रशासन ने निर्देश का पालन करते हुए अवैध मांस बिक्री पर रोक भी लगाई है। महोदय, ये अच्छी बात है। महोदय, दरभंगा के तर्ज पर हम राज्य के सभी नगर निकायों में अवैध मांस की बिक्री पर रोक, वैध अनुज्ञप्तिधारी दुकानदारों को उपयुक्त स्थल शेल्टर होम में स्थानांतरित करने, निर्देश जारी करने और स्वच्छ शहर की कल्पना को साकार करने के लिए हमने आग्रह किया है महोदय, ताकि नगर निकाय के क्षेत्रों में स्वच्छता, जन स्वास्थ्य, नगर की व्यवस्था सुदृढ़ होने के जन भावना सुनिश्चित हो सके। तो खुले में सड़क के किनारे मांस बिक्री पर रोक लगाए जाने के बयान पर बिहार में सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस ने विजय सिन्हा के बयान का समर्थन किया तो दूसरे विरोधी दल के नेता इसका विरोध करते हुए नजर आए। आज कह रहे खुले में मांस नहीं बिकना चाहिए, तो मांस कहाँ बिकेगा? एसी के रूम में? अगर मांस लोगों को खाने का आजादी है तो उसको खरीदने की आजादी होगी, और उनको बहुत ज्यादा मांस के बिक्री पर है, तो मैं तो उनको चुनौती देते हुए मैं कहना चाहता हूं कि देश के अंदर जितने बूचर खाना है, सबसे बड़े जो बूचर खाना है वो 1 to 20 में ज्यादा जो है वो उन्हीं के दल से जुड़े हुए हैं या आरएसएस से जुड़े हुए लोगों का। पहले उनको तो बंद करे, तब ना इसके बारे में कोई बात करें। ये सरकार को तय करना है कि इसको कहाँ बेचना है, नहीं बेचना, ये सरकार को तय करना है। सही है, जो नियम कहता है, जो कानून कहता है, नियम के आधार पर, नियम पर आदमी को चलना चाहिए। खुले में चाहे कोई भी जाति हो, धर्म हो, किसी को आहत नहीं होना चाहिए। जो भी काम होना चाहिए पर्दे के आड़ में होना चाहिए। पर्दा में लोग करे, खुले में नहीं करे। सही बात बोले, सच्चाई है, सही है। आम लोग चाह रहा है जो मांस मछली खुले में बिकता है वो कभी भी हाइजेनिक तो होता नहीं है। सड़क के डस्ट वगैरह और कीड़े मकोड़े, मक्खी मच्छर भिन भिनाते रहते हैं, वही लोग खरीद के खाते हैं। तो निश्चित रूप से उसको एक अथॉरिटी के अंदर, एक लाइसेंस के अंदर लाया जाएगा, ताकि आम लोग जो खाने वाले लोग हैं उनका स्वास्थ्य का भी ध्यान रखते हुए, ये बहुत बड़ा सरकार का निर्णय है, मैं इसका स्वागत करता हूँ। और अब बात मैट्रिक परीक्षा की। आज से मैट्रिक की परीक्षा की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन पहले ही दिन कई सेंटर्स पर बवाल देखने को मिला। परीक्षा केंद्र पर देरी से पहुंचे छात्रों की परीक्षा छूट गई। तय समय पर सेंटर का गेट बंद कर दिया गया, जिसके बाद 2 मिनट 4 मिनट की देरी से भी पहुंचे छात्र या फिर छात्रा स्कूल के गेट को पीटते ही नजर आए, लेकिन उन्हें एंट्री नहीं दी गई। परीक्षा छूटने की वजह से बच्चे परेशान और रोते हुए नजर आए। अभिभावक भी यहां परेशान दिखे तो कई सेंटर्स पर छात्रा या छात्र गेट पर चढ़कर या दीवार फांदकर किसी तरह से परीक्षा केंद्र में घुसने की कोशिश करते हुए नजर आए। न्यूज़ 18 बार बार शुरू से आपसे ये अपील कर रहा है कि बच्चे समय से पूर्व परीक्षा केंद्र पहुंचे ताकि उनका भविष्य खराब ना हो। इसी महीने की शुरुआत में हुई इंटर की परीक्षा में भी पहले दिन कुछ इसी तरह की तस्वीरें देखने को मिली थी, और बोर्ड की परीक्षा की शुरुआत भी देखिए इसी तरीके से हुई, जहां पर बच्चों के लिए ये दृश्य कहीं से भी सुकून देने वाला नहीं है। गेट पीटते हुए छात्रों की तस्वीर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर 8 तस्वीरें देखिए। कई परिजन और छात्र जो हैं वो दौड़ लगाते हुए भी आपको दिख रहे होंगे, क्योंकि उनके सामने ठीक गेट बंद हो रहा था और वो सेंटर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाए। कई बच्चियां रोती हुई दिखी कि उन्हें अंदर प्रवेश दिया जाए, लेकिन नियम के तहत अधिकारियों ने हवाला दिया और इन्हें प्रवेश की अनुमति नहीं दी। मैट्रिक परीक्षा से जुड़ी एक और बड़ी खबर आ रही है। सिवान से आज एक ऐसी तस्वीर आई जिसने परीक्षा में सख्ती और इंतजाम की जैसे पोल ही खोल दी। सिस्टम की लापरवाही का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि न्यूज़ 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन जो तस्वीरें सामने आई वो बेहद हैरान करने वाली हैं। अब जरा आप भी इन तस्वीरों को देखिए। परीक्षा केंद्र के भीतर का ये वीडियो है जो सोशल मीडिया
पर फेसबुक पर वायरल हो रहा है, जिसमें बच्चे परीक्षा देते हुए तो नजर आते हैं, लेकिन ये वीडियो पूरे हॉल का है और ये वीडियो दरौंदा के गोरखनाथ ITI परीक्षा केंद्र का बताया जाता है, जिसमें पूरे परीक्षा को ही सोशल मीडिया पेज पर लाइव कर दिया गया। फेसबुक पर जिस यूजर के पेज से यह वीडियो वायरल किया गया, उस यूजर का नाम प्रिंस सिंह लिखा हुआ है। और हम आपको एक बार फिर से बता दें कि न्यूज़ 18 फिलहाल इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन अगर परीक्षा केंद्र पर इस तरह की चूक हुई और ऐसा कुछ हुआ तो यह सिस्टम की नाकामी भी जाहिर करती है। और तस्वीरें आपके सामने है, देखिए कैसे एक परीक्षार्थी परीक्षा सेंटर के अंदर मोबाइल लेकर चला जाता है और फेसबुक से इसकी लाइव स्ट्रीमिंग कर दी जाती है। सोशल मीडिया पर मैट्रिक की परीक्षा की इन वीडियो के सामने आने के बाद सवाल भी कई खड़े हुए। वायरल वीडियो पर सुलगते हुए सवाल ये कि परीक्षा हॉल के अंदर आखिर कैसे हुआ ये वायरल। इतनी जांच के बाद भी अंदर आखिर कैमरा कैसे पहुंच गया? वायरल करने के पीछे क्या थी उसकी मंशा? कहीं सेंटर के बाहर जांच में कोई चूक तो नहीं हो गई? क्या तलाशी के नाम पर सिर्फ और सिर्फ खाना पूर्ति की गई? अगर वीडियो सही तो किस पर होगा एक्शन? और अब बात लॉ एंड ऑर्डर की। बड़ी खबर जहानाबाद से आ रही है, जहां नीट की छात्रा संवेदना की मौत मामले से जुड़ी हुई है बड़ी खबर। संवेदना के परिवार को एक बार फिर से धमकी दी गई है, एक बार फिर से धमकी भरा हुआ पर्चा घर के अंदर फेंका जाता है। पर्चे में लिखा है, ना मानोगे बेटी गई बेटा भी मरेगा 2 दिन में। 3 दिन पहले भी घर के किचन में इसी तरीके से एक धमकी भरा पर्चा फेंका गया था और एक बार फिर से ऐसे ही धमकी भरे पर्चे के साथ परिवार को डराने की कोशिश की गई है। अब एक बार फिर से इस पर्ची को लेकर जांच आगे बढ़ती हुई नजर आएगी और ये वो पर्ची जिसे आप इस वक्त अपने टीवी स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे। तो ठीक 3 दिन पहले भी इसी तरीके का एक पर्ची फेंका गया था। तो और 2-3 दिन पहले भी मिला है धमकी भरा पत्र। तो और 2-3 दिन पहले भी मिला था, हुई धमकी भरा पत्र। दोनों सेम है, दोनों सेम लिखा गया है। तो कहीं ना कहीं मामला तो ग्रामीण परिवेश से जुड़ा हुआ है। बिना गांव के लगले कोई भी व्यक्ति हो, बच्चा का द्वारा लिखा गया है, तो इसमें कोई बड़े लोगों का हाथ है। कौन है क्या है ये तो प्रशासन की जिम्मेदारी है। अब प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि उसको लोकेट करे और उसके पहले वाला पर्चा का जो सो हम लोग लिखित थाना प्रभारी को दिए हैं, लेकिन प्रशासन निष्क्रिय है। दानापुर के फुलवारी शरीफ में छत से गिरकर हुई छात्रा की मौत मामले को सुलझाने की कोशिश की जा रही है। पुलिस डमी बॉडी के साथ सीन को रिक्रिएट करती हुई नजर आई। ये रिक्रिएशन FSL की टीम और पुलिस के अधिकारियों की मौजूदगी में की गई। रिक्रिएशन से पुलिस आत्महत्या या फिर हत्या के अंतर को पता लगाने की कोशिश में जुटी हुई है। मौके पर FSL की टीम मौजूद थी, एम्स के डॉक्टरों की टीम मौजूद थी, अन्य विशेषज्ञ भी पहुंचे हुए थे। सभी टीम मिलकर घटना के वास्तविक कारणों की जांच पड़ताल में जुटी नजर आई। पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि ये क्या हादसा था या फिर आत्महत्या या फिर किसी साजिश का हिस्सा। रिक्रिएशन के जरिए ये स्पष्ट करने का प्रयास किया जा रहा है कि छात्रा किस परिस्थिति में बिल्डिंग से नीचे वजन वगैरह तो वही होगा गिरी या फिर गिराई गई। ये कार्रवाई सिटी SP भानु प्रताप सिंह की मौजूदगी में किया जा रहा है। जस्ट ये लोग फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के लोग ये पुतला गिरा करके देखते हैं कि डिफरेंट एंगल से कि कहाँ कहाँ चोटें आती है उससे गिराने से बस से। सर ये कितना कारगर है सर, ये बताएं। देखिए एक्चुअल ह्यूमन को पुतला कभी रिप्लेस नहीं कर सकता है, लेकिन एक अप्रॉक्सीमेट ये बताता है। कितने पुतले को आज गिराया जाएगा सर? ये तो FSL वाले से पूछिए ना। देखी गई है? नहीं ये मुझे नहीं मालूम है, वो तो FSL पोस्टमार्टम में क्या कुछ मिला था? ये कॉन्फिडेंशियल है, लीक नहीं कर सकते। मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर, जहां अहियापुर थाना के बकरी के समीप एक युवक ने महिला को गोली मार दी और मौके से फरार हो गया, जिसके बाद घायल महिला को इलाज के लिए SKMCH में भर्ती करवाया गया। मौके पर पहुंची अहियापुर पुलिस ने प्रेम प्रसंग में
गोली मारने की आशंका जाहिर की। आरोपी की तलाश जारी है। पुलिस का यह दावा है कि आरोपी की गिरफ्तारी के बाद पूरे मामले का खुलासा बहुत जल्द किया जाएगा। तो ऐसे में इस महिला के साथ प्रेम प्रसंग की बात सामने आती हुई हर दृष्टिकोण से पुलिस कह रही है कि तहकीकात जारी है। हालांकि ये युवक यहां से इस घटना को अंजाम देने के बाद फरार बताया जाता है, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। युवक ने एक महिला को गोली मारी। आशंका ये कि प्रेम प्रसंग का मामला है, लेकिन जब तक युवक गिरफ्त में नहीं आता है, पूरे मामले पर से पर्दा अभी उठ नहीं पाया है। और कलर पकड़ के मेरा के हफ्ता में ले जाके पटक दिया। उताम के पैर उड़ है ना भैया, उसी में हमको ले जा रहा था। तो हम उससे हम अपना जानते भैया, हम बहुत पावर लगाए ना, तो हम नहीं जाता। नहीं, गलत नहीं किया भैया। देखिए हम एडजस्ट नहीं लगाएंगे, गलत मेरे साथ नहीं किया। पटक के अब मेरे साथ वो हम तैयो इसको भैया भैया चिल्लाए, अजीत भैया आप मेरे साथ में क्या कर रहे हैं भैया। पिस्टल तो हुआ फारा में से निकाल के मेरे कान पट्टी में मार के और निकाला दिया बासु पट्टी। कल दिनांक 16/2/2026 को अय्यापुर थाना क्षेत्र अंतर्गत मेडिकल फ्लाईओवर से जो दरभंगा की तरफ सड़क जाती है, उस पर रात्रि में एक सूचना मिली थी कि एक महिला को गोली लगी है, जिसको जो गश्ती की गाड़ी थी उनके द्वारा उनको पहचान करते हुए त्वरित इलाज के लिए STM में भर्ती कराया गया। महिला का जब स्टेटमेंट लिया गया तो उनके द्वारा बताया गया कि वो वैशाली से मधुबनी जा रही थी किसी परिचित के साथ ही एक गाड़ी में, और रास्ते में ही किसी चीज़ को लेकर विवाद हुआ, जिस क्रम में उनको गाड़ी से नीचे उतारकर गोली मारी गई है। बड़ी खबर मुजफ्फरपुर से, जहां अपराधी को पकड़ने गए पुलिसकर्मी को अपराधी ने गोली मार दी। बेला थाना के ASI विकास कुमार को गोली मारी गई है। ATM फ्रॉड के आरोपी पप्पू सहनी को पकड़ने के लिए पुलिस टीम पहुंची हुई थी। पुलिस को देख अपराधी ने गोली चला दी। ASI विकास को गोली लगती है। जवाबी कार्रवाई में हालांकि अपराधी को भी गोली लगी। घायल पुलिसकर्मी को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। मौके पर SSP और DIG भी पहुंचे। तो घायल पुलिसकर्मी का इलाज इस वक्त जारी है, लेकिन सवाल ये कि ATM फ्रॉड के इन मामलों को लेकर क्या अब अपराधियों के अंदर पुलिस का खौफ नहीं है। अब पुलिस को ही अपराधी ने निशाना बनाया और गोली मारकर यहां से बताया जा रहा है कि ये शख्स भी घायल हुआ है, जिसे अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। घायल पुलिसकर्मी भी इस वक्त अस्पताल में इलाजरत है। मौके पर SSP और DIG भी पहुंचे और आगे की कार्रवाई में जुट गए। बेला थाना क्षेत्र में एक अपराधी की गिरफ्तारी के क्रम में हमारे जो ASI हैं, बेला थाना में पदस्थापित हैं, उन्हें गोली लगी है और अभी वो इलाजरत हैं। और जो अपराधी जिसने गोली चलाई थी उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और वो भी घायल है और उसके पास से हथियार और अन्य सामग्री प्राप्त हुई है। प्रथम दृष्टिया लग रहा है कि ये जो अपराधी है वो साइबर फ्रॉड करता था और काफी दिनों से उसको पुलिस की तलाश थी, और जैसे ही पुलिस गाड़ी उसने देखा वो उसने गिरफ्तारी के क्रम में रिएक्ट किया है और उसमें ये लोग घायल हुए हैं। और फर्दर जो है और डिटेल्स अभी आ रहे हैं, आपको अपडेट कर दिया जाएगा। और अब नजर डालते हैं देश दुनिया की खबरों पर। दिल्ली में आज केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी और बिहार के डिप्टी CM सम्राट चौधरी के बीच मुलाकात हुई। JTU कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा और उद्योग पथ निर्माण मंत्री दिलीप जायसवाल भी मीटिंग में मौजूद रहे। मीटिंग में बिहार से जुड़े कई विकास कार्यों को लेकर बातचीत की गई। तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। मुलाकात के दौरान की ऊर्जा संरचना, गैस पाइपलाइन परियोजना और आम जनहित से संबंधित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत की गई है। मथुरा में ब्रज की होली से मुस्लिमों को दूर रहने की अपील की गई है। श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर केस के मुख्य याचिकाकर्ता दिनेश फलाहारी महाराज ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर होली पर मुसलमानों की एंट्री पर रोक लगाने की मांग की। फलाहारी बाबा ने CM योगी को लिखे पत्र में क्या लिखा है वो भी जरा जानिए।
उन्होंने लिखा कि उन्हें रंग बेचने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। इसके अलावा इस चिट्ठी में मांग ये भी की गई कि मुस्लिमों को मंदिर के पास दुकान न लगाने दिया जाए। चिट्ठी में यह भी कहा गया कि मुस्लिम होली के पवित्र रंग में थूक सकते हैं, कांच के टुकड़े मिला सकते हैं। दिनेश फलाहारी महाराज ने चिट्ठी में लिखा, जो व्यक्ति नाम बदलकर, पहचान छिपाकर, वेश बदलकर दुकानों में होली के पवित्र रंगों को बेचते हैं, उन पर सख्त कार्रवाई की जाए। हमारे हिंदुओं के हृदय सम्राट माननीय योगी जी को पत्र लिखा है और मांग की है कि हमारा जो होली का त्योहार है ये बहुत ही पवित्र शुद्धता का त्योहार है। इस त्योहार से मुसलमानों को दूर रखा जाए, क्योंकि ये हमारे मंदिरों के आसपास दुकान लगाकर कलर बेचते हैं, उन रंगों में थूक देते हैं, कांच के टुकड़े पीस कर मिला देते हैं, केमिकल मिला देते हैं, जिससे चेहरा जल जाता है। तो हम इनके त्योहारों में नहीं जाते, तो ये हमारे त्योहारों में घुसपैठ करने का प्रयास क्यों करते हैं? और अब बात खेल जगत की। T20 वर्ल्ड कप में बड़ा उलटफेर हुआ है। क्रिकेट की चैंपियन माने जाने वाली ऑस्ट्रेलिया की टीम T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गई है। ऑस्ट्रेलिया सुपर 8 राउंड में जगह बनाने में नाकाम रहा है। खराब खेल दिखाने वाली ऑस्ट्रेलिया की टीम को आज किस्मत का साथ भी नहीं मिला, क्योंकि आयरलैंड और जिम्बाब्वे का मैच बारिश की वजह से रद्द हो गया, जिस पर सबकी निगाहें टिकी थी। जिम्बाब्वे के अब 3 मैचों में 5 अंक हो गए हैं, लिहाजा जिम्बाब्वे ने सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर लिया है। अब ऑस्ट्रेलिया की टीम अपना अगला मैच जीत भी गई तो भी उसके 4 अंक ही होंगे। यही वजह है कि वो पॉइंट टेबल में जिम्बाब्वे से नीचे रहेगी। जिम्बाब्वे अब सुपर 8 का मुकाबला खेलेगा। और अब बात मनोरंजन जगत की। बॉलीवुड के दिग्गज लेखक और सुपरस्टार सलमान खान के पिता सलीम खान की तबीयत बिगड़ गई है। सलीम खान को मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती करवाया गया। खबर मिलते ही सलमान खान समेत परिवार के सदस्य उनसे मिलने के लिए दौड़े दौड़े अस्पताल पहुंचे। बेटी अलवीरा भी भागते हुए लीलावती अस्पताल जाती दिखी। अर्पिता के पति और एक्टर आयुष शर्मा भी अस्पताल पहुंचे। सलीम खान की दोनों पत्नियां सलमा खान और हेलेन भी अस्पताल पहुंची। दोनों ने सलीम खान से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। सलमा और हेलेन दोनों काफी चिंतित नजर आई। बताया जाता है कि डॉक्टर सलीम खान का इलाज कर रहे हैं। फिलहाल उनकी हालत स्थिर बनी हुई है। और अब खबरें कारोबार से जुड़ी हुई। भारतीय शेयर बाजार में मंगलवार को लगातार दूसरे दिन रौनक देखने को मिली। 17 फरवरी को सेंसेक्स और निफ्टी दोनों बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 173 अंक के बढ़त के साथ आज 83,450 अंक के स्तर पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 42 अंक चढ़कर 25,725 अंकों के स्तर पर बंद हुआ। वहीं मिड कैप शेयरों में भी आज पूरे दिन उतार चढ़ाव देखने को मिला। निफ्टी मिड कैप 50 मार्केट बंद होने तक 23 अंक के बढ़त के साथ 17,048 अंक पर बंद होता है। आज कारोबार की शुरुआत हालांकि कमजोर रही थी। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स और निफ्टी दबाव में दिखे थे, लेकिन पहले घंटे में ही बाजार ने अच्छी रिकवरी दिखाई। दोपहर बाद बाजार में खरीदारी बढ़ी, जिसका सकारात्मक असर देखने को मिला। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।